Hello, salam, namaskar. I am Rohan, but here I am Nahor. Welcome to the very first podcast of our series, The Nahor Asks, where I ask people simple yet deep and meaningful questions. What could be better than starting off the podcast series with my own father, Mr. Sanjeev Gupta, who has shaped very much of whom I am today. बने रहिए, ये कन्वर्सेशन मेरे दिल के बहुत करीब है और हो सकता है आप मेरी तरह मेरे फादर को और जानने का मौका मिले। तो कैसे हैं? नमस्कार। ये रोहन का पहला पॉडकास्ट है और मैं इसको इसके पहले पॉडकास्ट पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अभी हम इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। जी। तो आपको क्या बुलाऊं? पिताजी, डैड, पापा? आपको डैड बुलाते हैं। जब तक ये पॉडकास्ट चले मेरे को तुम पिताजी बुलाइए। चलिए ठीक है। तो पिताजी, आपसे मैं पहला सवाल करते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, लोग आपको संजीव गुप्ता, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से तो जानते हैं, आपकी उपलब्धियां भी हैं जीवन में। पर अगर आपको अपनी आत्मा, अपना सोल का इंट्रोडक्शन देना हो चंद लाइनों में, तो आप कैसे देंगे? ये तुमने रोहन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली मेरे को लोग संजीव गुप्ता जो कि एक सरकारी नौकरी में उच्च पद पर है उसके नाम से ही जानते हैं। बट जहाँ तक मेरा अपना खुद को बताने का सवाल है तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ अपने आप के लिए जिसको कि नई नई चीजें देखना, नई नई जगहें देखना, थोड़ा बहुत अध्यात्म देखना और मेरी जरूरतें बहुत ही कम है। मतलब मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि जीवन में खुशी को त्याग से ही पाया जा सकता है, भोग कर नहीं। बहुत 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 उम्दा। दूसरा सवाल, कोई ऐसी चीज जो आपने हमको, मदर को या जीवन में ज्यादा लोगों को बताई नहीं है, बट कहीं ना कहीं मन में आपको रोज फील होती है कि कुछ मिसिंग है? रोहन, ये क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया कि मेरे को नई नई चीजें देखना, जगह देखना पसंद है, प्लस मेरा थोड़ा अध्यात्म तरफ रुझान भी है। मेरी जिंदगी का एक गोल है कि अध्यात्म में और आगे अच्छा किया जाए। अध्यात्म है, अध्यात्म को जीने का एक नजरिया बनाया जाए। ये मेरी जिंदगी का गोल रहेगा। तो अध्यात्म को जीने के लिए कुछ क्या प्रयास करना चाहेंगे, अब कर रहे हैं अभी? अध्यात्म को जीने के लिए प्रयास तो हमें अपनी जरूरतें ही सबसे पहले कम करनी पड़ेंगी, ताकि हम कम से कम जरूरतों में जहां पर भी हो सके जो आध्यात्मिक जगह है वहां जाके रह सके। तो इसमें कुछ प्रयास जारी हैं। आशा करते हैं कि अभी 1 डेढ़ साल के बाद इसमें और परिपक्वता आ जाएगी। बहुत खूब। अगला सवाल मेरा रहेगा, पिताजी, फादर, इसको डायरेक्ट कंपैरिजन होता है सेक्रीफाइसेस से। तो एज अ फादर, आपकी लाइफ में क्या ऐसा सेक्रीफाइस है जो आपको, आपने किया हो और उससे आपके जीवन में फर्क आया हो? रोहन, मैं मुझे लगता नहीं कि जिंदगी में मैंने कोई बहुत अच्छा, कोई बड़ा ऐसा कोई सेक्रीफाइस किया जिसको जिसका मुझे याद है। क्योंकि जो हमारे सारे शौक थे वो दोनों बच्चों में भी आ गए। तो दोनों बच्चों के साथ और उनकी मम्मी के साथ वो शौक पूरे होते चले गए। तो ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ी नहीं लाइफ के अंदर में। अच्छा, बहुत अच्छा। अ, आपकी जीवन की किताब लिखी जाए, हम्म। तो कोई ऐसा स्पेशल अनरिटन चैप्टर कैसे लिखो, लिखने की आप कोशिश करेंगे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब पहली बात तो ये कि ज्यादातर व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि मेरे जीवन में क्या अधूरापन रह गया है। जैसे मेरे एक जीवन की एक इच्छा है, जो मैंने अभी एक किताब भी लिखी है जहाँ जहाँ जिन प्लेसेस में हम घूम कर आए हैं। लेकिन एक जीवन की जो एक सबसे बड़ी इच्छा है वो है राम वन गमन पथ पर जाने की। राम वन गमन पथ पे जैसे ही मेरे 1.5 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, उसके बाद हम 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर इसको जाएंगे। ये मेरे जीवन का एक अधूरा चैप्टर पूरा करेगा। तो इसका मतलब आपको घूमने का और आध्यात्मिक जीवन को घूमने से आप रिलेट करना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसके लिए, घूमने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन होता है आपके सेहत से। जी। तो जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट एंड आपका जो जो 60 साल के बाद वाला जीवन है, उसमें आप घूमना पसंद करेंगे। तो ज़्यादातर 60 साल के बाद लोग थोड़ा बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जी जी जी। तो उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करना चाहेंगे? क्या जीवन में आप चेंज ला रहे हैं? बहुत खूब। ये जो है ना, हमें जो 60 साल के बाद करना है, हमें ये समझ में आया कि उसका हमें उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास हमें 2-3 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए। तो अभी सुबह शाम 1-1 घंटा वॉक करते हैं, आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, ताकि से जीवन में सेहत बनी रहेगी तो सब कुछ मिलेगा।
सेहत नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला सवाल मेरा है आपको, क्योंकि मैंने अभी 25 साल से आपको देखा है, आपकी जीवन तो करीब 60 साल का हो गया है। जी। तो कभी कोई ऐसा मौका आया है जब आप रोए हों? मुझे लगता नहीं एक ऐसा मौका कभी आया है। माता पिता के जाने का गम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम उनसे उतना ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं थे, तो ऐसे रोना नहीं आया। तो जिंदगी में रोने के मौके ऐसे कभी कोई आए नहीं है। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि कल ना आए, जी। टुमारो नेवर कम्स, तो ऐसा क्या एक चीज है, एक मैसेज है जो आप हमें, अपने बच्चों को या लोगों को देना चाहेंगे? स्पेशली पहले अपने बच्चों को, फिर उसके बाद बाकी जनरेशन। जी। हम वैसे तो मनुष्य को ऐसे ही जीना चाहिए कि कल आया ना आए, लेकिन मेरे लिए मतलब कल आए ना आए तब भी हमें अपना जीवन चलता रहना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं एक तेरे को एग्जांपल देता हूँ रोहन। अभी मैं 3 दिन योगा कैंप में गया, गंगा किनारे हमारा कैंप था। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि गंगा में ही चले गए तो पीछे क्या होगा, लेकिन जीवन चलता रहता है। तो मैं अपने परिवार को भी ये बोलूंगा कि कोई रहे ना रहे, जीवन चलता रहना चाहिए। जीवन हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि जीवन चल रहा है, चलायमान है बिल्कुल। जी, मुझे लगा बोलेंगे कि ये मेरी एफडी की पासवर्ड है, वो मेरे मैं देना मेरे चाहूंगा। एफडी के पासवर्ड तो तुमको पहले से ही पता है। अच्छा, चलिए ठीक है। जिंदगी में कोई भूल, मिस्टेक्स जो करी हो और उसको सुधारना चाहें? हाँ, जिंदगी में एक मिस्टेक मैंने करी है, लेकिन मैं उसको अब सुधार नहीं सकता। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में यूपीएससी क्वालिफाई किया था। फिर मैंने सिविल सर्विस के लिए कोशिश किया, और मैंने जिंदगी में मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में। मैंने उसके अंदर में हिस्ट्री ले लिया ये सोच के कि लेट के पढ़ा करेंगे, तो वो मेरा सिविल सर्विस नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो मुझे इसका जिंदगी भर मलाल रहेगा, जो कि अब करेक्ट नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं उससे भी आपकी अभी तक जो सरकारी जो जीवन चला है वो कोई उसमें भी कोई दिक्कत? कम नहीं है। सरकार ने हमें हमारी नौकरी में सब कुछ दिया, इतना पूरा देश दुनिया दिखाई, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। तो इसी में ही, जैसे आपने बताया, अभी सरकारी जीवन रिटायरमेंट की तरफ आ रहा है, तो अपना 60 के बाद वाला जीवन आप कैसे बिताना चाहेंगे, उसका कुछ? 60 के बाद आजकल जैसे हमारे साथी लोग 60 के बाद भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, उनसे हर रोज बात होती है जो रिटायर हो गए हैं, कि काम करते रहना चाहिए। जीवन उससे चलता रहता है, चलायमान रहता है। तो देखेंगे अभी 60 साल के बाद अगर जैसे जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं आगे बढ़ने के लिए, घूमने के फिरने के, जब अगर पूरे हुए और कुछ ऐसा साथ मिला तो काम नहीं करेंगे, अगर कोई साथ नहीं मिला तो काम में लग जाएंगे। जी, बहुत अच्छे। अपने जीवन को एक सेंटेंस में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? जीवन में एक संतोषी जीवन कह सकते हैं। संतोषी एक जीवन हमने जिया है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि जीवन संतोष से ही जिया जाए। कोई पीस, अगर आप, एक अगला सवाल है, अगर आप को मैं आपके 25 साल के उसमें फिर से भेज दूं, जी। तो अगर आप अपना जीवन कुछ अलग ढंग से जीना चाहेंगे या जैसा जीवन है उसमें आप संतुष्ट हैं? हमने जो पिछले 35 साल से जीवन जिया है, इसमें संतुष्टि का पूर्ण भाव है, और हम इसी जीवन को दोबारा जीना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे मेरे पिताजी, इनसे काफ़ी सवाल जवाब करे, इनसे इनके मन की बातें पूछी। तो नाहौर आस्क्स पॉडकास्ट सीरीज में हमारा यही उद्देश्य है कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाया जाए, उनसे उनके मन के सवाल पूछे जाएं, ताकि हमको और जानने का मौका मिले। तो आशा है आपको पसंद आया होगा हमारा ये बातचीत, और जुड़े रहिए और अगले एपिसोड में बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।